गाइए गणपति जगवंदन, 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 शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, 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 कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, 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 विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
मांगत योगी जन कर जोरे, मांगत योगी जन कर जोरे, मांगत योगी जन कर जोरे, मांगत योगी जन कर जोरे। बसहु श्री माता जी मानस मोरे, बसहु श्री माता जी मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर। अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर। अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, गंध जिसमें भरी हो अहंकार की, गंध जिसमें भरी हो अहंकार की। वो दिखावे का टीका नहीं चाहिए, वो दिखावे का टीका नहीं चाहिए, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर। छोड़कर इस जमाने की रंगीनियाँ आ गया हूँ मैं माँ तेरे दरबार पर। छोड़कर इस जमाने की रंगीनियाँ आ गया हूँ मैं माँ तेरे दरबार पर। सिर्फ भक्ति से मतलब है मेरे लिए, सिर्फ भक्ति से मतलब है मेरे लिए। कोई दुनिया का बंधन नहीं चाहिए, कोई दुनिया का बंधन नहीं चाहिए, गंध जिसमें भरी हो अहंकार की, गंध जिसमें भरी हो अहंकार की। वो दिखावे का टीका नहीं चाहिए, वो दिखावे का टीका नहीं चाहिए, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की नाए नजर।
बख्शो वो रोशनी, मैं जहाँ भी तुम्हें देखूं आओ नजर, मेरी आँखों को बख्शो वो रोशनी। सिर्फ इसके सिवा और कुछ भी नहीं, सिर्फ इसके सिवा और कुछ भी नहीं। कोई जीवन का साधन नहीं चाहिए, कोई जीवन का साधन नहीं चाहिए, जिसमें सूरत श्री माँ की ना आए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की ना आए नजर। मैंने दरबार में तेरे छू के चरण, फैसला कर लिया है समझ सोच कर। मैंने दरबार में तेरे छू के चरण, फैसला कर लिया है समझ सोच कर। सत्य की खाक मिल जाए मेरे लिए, सत्य की खाक मिल जाए मेरे लिए। झूठी दुनिया का कंचन नहीं चाहिए, झूठी दुनिया का कंचन नहीं चाहिए, जिसमें सूरत श्री माँ की ना आए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की ना आए नजर। साधुओं ने जो पूछा दिली माजरा, एक सहजी ने उन साधुओं से कहा। साधुओं ने जो पूछा दिली माजरा, एक सहजी ने उन साधुओं से कहा। शांति का पुजारी हूँ मेरे लिए, शांति का पुजारी हूँ मेरे लिए। दुष्ट लोगों का दर्शन नहीं चाहिए, दुष्ट लोगों का दर्शन नहीं चाहिए, जिसमें सूरत श्री माँ की ना आए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की ना आए नजर। अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, अब मुझे ऐसा दर्पण नहीं चाहिए, गंद जिसमें भरी हो अहंकार की, गंद जिसमें भरी हो अहंकार की। वो दिखावे का टीका नहीं चाहिए, वो दिखावे का टीका नहीं चाहिए, जिसमें सूरत श्री माँ की ना आए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की ना आए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की ना आए नजर, जिसमें सूरत श्री माँ की ना आए नजर।
जय श्री माता जी। सहज योग, द इटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस मंच पर आप सभी भाई बहनों का, समस्त योगी जनों का हार्दिक अभिनंदन। आइए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले दोनों हाथ जोड़कर मां से अनुमति लेते हैं। हे परम पूज्य श्री आदिशक्ति माता जी, कृपा करके हम सब बच्चों को अपने श्री चरणों पर बैठने के योग्य बना दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें अपने सामने बैठकर ध्यान करने की अनुमति प्रदान कर दीजिए। मां, कृपा करके हमारे चित्त को निर्मल बना दीजिए। हमें अपने सबसे प्रिय पुत्र की वृत्ति, उनकी पवित्रता और अबोधिता प्रदान कीजिए, ताकि हमारा चित्त आपके श्री चरणों में बना रहे और हम आपे हर क्षण आपको प्रसन्न रख सके। दोनों हाथ धरती माता पर। हे परम पूज्य श्री आदिशक्ति माता जी, आप ही साक्षात श्री भूमि देवी भी हैं। मां, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। हम अपने पैरों से आपको छूते हैं, आप ही पर बैठते चलते कर्म और दुष्कर्म करते हैं। यह हमारी मजबूरी है मां, कृपा करके इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। सामूहिक बंधन। तीन महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका
ध्यान करने के लिए माँ की छवि को निहारें। अपने अंदर भाव पैदा करने के लिए माँ से प्रार्थना करें, क्योंकि माँ ही वो भाव है, माँ ही हमारे अंदर वो हर स्थिति है जो हमारे अस्तित्व को बनाती हैं। हे परम पूज्य श्री आदिशक्ति माता जी, कृपा करके हमारे हृदय में आ जाइए। माँ, कृपा करके हमारे हृदय में आ जाइए। श्री गणेश जी, कृपा करके आप भी हमारे हृदय में आए और हमारे हृदय को निर्मल बना दीजिए, ताकि इस हृदय में माँ अपना स्थान ग्रहण कर सके। ये हृदय श्री माता जी के स्थान ग्रहण करने के योग्य बन सके। दोनों आंखें बंद। हृदय में माँ को नतमस्तक हों, प्रणाम करें और क्षमा याचना। श्री माता जी, जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती हो गई हो, कृपा करके उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हे परम पूज्य श्री आदिशक्ति माता जी, जिस किसी ने हमें चोट दी है, कृपा करके उसे भी क्षमा कर दीजिए। बायां हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिना हाथ धरती माँ पर। प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके मेरे बाएं शरीर की, मेरी ईड़ा नाड़ी की सभी कष्ट, बाधाओं, दोष और विकारों को निकाल धरती माँ में विलीन कर दीजिए। हे परम पूज्य श्री आदिशक्ति माता जी, कृपा करके मेरी ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ, पावन एवं निर्मल बना दीजिए। माँ, कृपा करके मुझे शुद्ध इच्छा प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें अपनी शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। माँ, हमारे हृदय को अपने निर्मल प्रेम का अथाह सागर बना दीजिए। मंत्र लेंगे। श्री महाकाली भैरवनाथ साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। आपका चित्त, अपना चित्त बाएं हथेली पर
और दाहिने हथेली के माध्यम से देखें, महसूस करें बारी बारी से दोनों हथेलियों में। मंत्र एक बार फिर से लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी दाहिना हाथ माँ की तरफ, बायां हाथ कोनी से मोड़ते हुए, उंगलियां आकाश की तरफ, हथेली पीछे की तरफ। अपना चित्त शरीर के दाहिने भाग पर, पिंगला नाड़ी पर। प्रार्थना करेंगे, हे परम पूज्य श्री आदिशक्ति माता जी, कृपा करके मेरे दाहिने शरीर की पिंगला नाड़ी के सभी कष्ट, बाधाओं, दोष और विकारों को निकाल आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए माँ। श्री माता जी, कृपा करके मेरे दाहिने शरीर को, मेरी पिंगला नाड़ी को स्वच्छ, पावन एवं संतुलन प्रदान कर दीजिए माँ। कृपा करके हमारे दाहिने शरीर को, हमारी पिंगला नाड़ी को स्वच्छ, पावन एवं निर्मल बना दीजिए। मंत्र लेंगे, श्री महासरस्वती हनुमान साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त बारी बारी से अपनी दाहिनी और बाएं हथेली पर। महसूस करें एक बार मंत्र फिर से लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बायां हाथ नीचे, दोनों हाथ अपने हृदय के स्तर पर। हथेलियां खुली हुई माँ की तरफ। चित्त मध्य भाग पर, शरीर के मध्य भाग पर, सुषुम्ना नाड़ी पर। प्रार्थना करेंगे, हे परम पूज्य श्री आदिशक्ति माता जी, कृपा करके हमें संतुलन प्रदान कर दीजिए माँ। कृपा करके हमें उत्थान के पथ पर, मध्य मार्ग पर, उत्क्रांति के मार्ग पर बनाए रखिए। श्री माता जी,
हमें उत्थान दीजिए, हमें उत्थान की गहराई प्रदान कीजिए माँ। मंत्र लेंगे श्री महालक्ष्मी साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने चित्त को बारी बारी से दोनों हथेलियों पर और सहस्त्रार पर महसूस करेंगे। अभी चित्त को सहस्त्रार पर ले जाएं, महसूस करेंगे सहस्त्रार से अपने चित्त को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, 3-4 इंच। हम ये महसूस करें कि क्या हमारा चित्त अपने शरीर से ऊपर उठकर 3-4 इंच ऊपर जाता है। थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे, तकरीबन 1 फुट। चित्त को और ऊपर ले जाएं, 8 से 10 फुट के करीब। चित्त को वापस नीचे लाएं, अपने ब्रह्मरंध्र से तकरीबन 6 इंच ऊपर। फिर ऊपर ले जाएं, 10 फुट ऊपर। वहां से अपने आप को निहारेंगे, देखें हम किस स्थिति में बैठे हैं। चित्त को और ऊपर ले जाएं, जहां से हम अपने शहर को देख सकें, समस्त इलाके को हम पहचान सकें। फिर वापस नीचे लाएं,
अपने सहस्रार से 10 फुट ऊपर तक। फिर आकाश में ले जाएं, जहां से हम अपने इस पृथ्वी माँ को देख सकें। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाएं, अपने देश के नक्शे को देखते हुए। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, समस्त पृथ्वी का आकार हमें नजर आना शुरू होता है। चित्त को वापस नीचे लाएं, 10 फुट ऊपर तक, जो कि लगभग आपके कमरे की छत के बराबर होगा। और नीचे लाएं, अपने सहस्रार से 2 इंच ऊपर। दोनों हाथों को नीचे रख लें, आराम से बैठें। चित्त को अपने सहस्रार पर रखते हुए इसी स्थिति को बनाए हुए आइए हम श्री माता जी की अमृतवाणी को आत्मसात करें। आज मैं आपसे ये बताने वाली हूँ कि कुंडलिनी क्या चीज़ है और उसका जागरण कैसे होता है। कल मैंने आपसे बताया था कि जो मानव देह हम आज देख रहे हैं, इस मानव देह को चलाने वाली शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवाहित हैं। उन गुप्त प्रवाहों को हम नहीं जानते हैं, जिनके कारण आज हमारी सारी शक्तियां हैं, इस शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि सभी चीज़ों का व्यापार करती हैं। उनके बारे में जो कुछ भी हमने साइंस से जाना है, वो इतना ही जाना है कि ऐसी कोई स्वयं चालित शक्तियां हैं, जिसको वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो इस कार्य को करती हैं और जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते कि वो शक्ति कैसी है और किस तरह से वो अपने को चलाती है। किसी भी चीज़ को जानने का तरीका एक तो ये होता है कि आप अंधेरे में उस चीज़ को खोजिए। जैसे आप इस कमरे में आए हैं, ये कमरा अंधेरा है, आप इसको धीरे धीरे टटोलिए और जानिए कि क्या है। कोई लोग जब इस दरवाजे से आए तो वो कहते हैं कि ये एक खंबा है, कोई उस दरवाजे से आए तो कोई कहते हैं कि वो एक पर्दा है, जो उस तरफ से आए वो कहते हैं कि एक किताबें हैं। अंधेरे की खोज जो होती है वो अपूर्ण होती है, इतना ही नहीं अस्पष्ट भी होती है।
और वो अधूरी होने की वजह से बहुत गलत भी साबित हो जाती है। समझ लीजिए कि इस कमरे को किसी ने खंबा मान लिया, तो उसने इस कमरे के बारे में कुछ भी नहीं जाना। जिस तरह से साइंस में लोग खोजते हैं, ऑब्जेक्टिविटी उसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव नॉलेज, तो इस तरह से होता है। और दूसरी एक जानने की क्रिया हो सकती है कि समझ लीजिए हम इस कमरे को पूरी तरह से जानते हैं, हम इसके जानने वाले हैं, इसके हम मालिक हैं, इसके सब हम स्विच वगैरह सब कुछ जानते हैं, और जैसे ही आप इस कमरे में आ जाइए हम एकदम से बत्ती जला देते हैं और आप सबको देखने लग जाते हैं। यह दूसरी रीत है जिससे कि आप परमात्मा को जान सकते हैं, जिससे कि आप सत्य को जान सकते हैं। लेकिन इस तरह से प्रकाश करने वाली शक्तियां बहुत कम हुई हैं। इसके कारण जो भी कुछ आपका ज्ञान है वो अधूरा है। लेकिन मनुष्य को यह सोचना चाहिए, और सब साइंटिस्ट को भी यह सोचना चाहिए कि आज हम एक छोटे से अमीबा से जो इंसान बने हैं वो किस लिए, क्यों, क्या वजह है। समझ लीजिए कि हम एक इस तरह का खंबा बनाते हैं, उसके लिए फिर दूसरा एक खंबा बनाते हैं, फिर एक इस तरह की चीज लगाते हैं, उसमें इस तरह से जोड़ देते हैं, तो दूसरा आदमी पूछता है कि ये किस लिए, इसकी वजह क्या है, क्यों आप ऐसा बना रहे हैं। जब हम ये प्रश्न अपने से पूछते हैं कि हम क्यों मनुष्य बनाए गए, तो इसका कोई उत्तर हमें नहीं मिलता है, साइंस में मिल भी नहीं सकता। हम इसलिए मनुष्य बनाए गए हैं कि हम कोई न कोई विशेष तरह का इंस्ट्रूमेंट है, कोई व्यवधान है, कोई साधन है। हम किस चीज के साधन है ये हम नहीं जानते। इतनी सुंदर आकृति मनुष्य की बनाई गई है, उसके अंदर की रचनाएं इतनी सुंदर है। अगर एक मनुष्य की एक आंख ही को देखा जाए तो इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर उसमें चीजें बनाई हुई हैं। एक छोटे से सेल से लेकर के इतनी सुंदर काया अगर रची गई है तो उसमें कोई न कोई अंतर्हित हेतु होना चाहिए। और जब तक उस हेतु का हमें पता नहीं लगता है तो हम लोगों को जान लेना चाहिए कि यह हेतु भी कोई है या नहीं है, या इससे आगे हमें कहीं जाना है, या कहीं हम रुके हुए हैं। जैसे कि कल मैंने आपसे बताया था कि जब तक इसे आप मेन से नहीं लगाइएगा तब तक इसका अर्थ नहीं लगता है। उसी प्रकार आपको जब तक मेन से नहीं लगाया जाएगा आपका कोई अर्थ नहीं लगता। लेकिन इसके अंदर जिस प्रकार वो व्यवस्था रखी हुई है कि इसे मेन से लगाया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी ये व्यवस्था है कि इसे मेन से लगाया जा सकता है। कुंडलिनी वही चीज है, वही लीड है, वही तार है जिसको कि मेन से लगाया जाता है। ये तो सर्वसाधारण एक जड़ बात मैंने कह दी, ग्रोस बात है। लेकिन सूक्ष्म में हम ये कह सकते हैं कि एक वह शक्ति है जो कि हमारे अंदर सुप्त रहती है, और जब हमारी वो स्थिति आ जाती है कि हम उस परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से एकाकार हो जाएं, उस वक्त ये शक्ति स्वयं ही उठ करके और हमें उसे एकाकार कर देती है। क्योंकि ये मृत चीज है, ये मरी हुई चीज है, इसलिए हमें इसे जोड़ना पड़ता है। और क्योंकि हम जीवंत हैं, इसलिए ये जीवंत प्रक्रिया हमारे अंदर स्वयं ही घटित हो जाती है। सहज का मतलब है, सह माने आपके साथ, और ज माने पैदा हुआ। आप ही के साथ पैदा हुई ये शक्ति है, और जिसके कारण
यह योग, यह मिलन घटित होता है जिसमें आप अपने अंदर बसे हुए आत्मा को जानते हैं। यह प्रक्रिया सहज योग की है। यही शक्ति हमारे अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में स्थित है। इस पर भी अनेक वाद विवाद, वितर्क, तर्क होते रहते हैं। जो लोग अंधेरे में खोजते हैं वो ऐसा ही करते हैं। अंधे लोगों का वैशिष्ट्य होता है कि देखते कुछ नहीं, बस बातें करते रहते हैं, क्योंकि आंख तो होती नहीं है तो मुंह से ही जो कुछ काम करना है करते रहते हैं। ये तर्क वितर्क की चीज नहीं है, ये साक्षात है। आप अपने आंख से कुंडलिनी को देख सकते हैं, उसका स्पंदन देख सकते हैं, उसका चलना देख सकते हैं, उसकी प्रक्रिया देख सकते हैं, और अपने अंदर उसका जो कुछ भी प्रादुर्भाव होता है, उसका जो इफेक्ट होता है, उसे भी आप जान सकते हैं। जब ये घटित होता है तभी आप जान भी सकते हैं कि संसार में सर्वव्यापी शक्ति है या नहीं है। ये जो भी बातें परमात्मा के बारे में कही गई हैं वो सच है या नहीं। उससे पहले आप अधूरे हैं, आप पूरे नहीं हैं। आप उससे पहले जान ही नहीं सकते। इसलिए आत्मा को जाने बगैर कोई भी अगर इंसान कहे कि मैं धर्म के रास्ते पे चल रहा हूं तो वो गलत है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि धर्म का रास्ता क्या है। ज्यादा से ज्यादा जो बड़े ऊंचे लोग हो गए हैं वो बता गए हैं कि हाँ भाई सच बोलो, अच्छे से रहो, और इससे आपका धर्म स्थापित हो सकता है। किंतु उस रास्ते पर आप चल नहीं सकते, उस पर प्रगति नहीं हो सकते, आप धर्मातीत नहीं हो सकते। उसके लिए ये घटना घटित होना जरूरी है। और इसीलिए जो लोग परमात्मा को जाने बगैर परमात्मा की बात करते हैं या आत्मा से संबंधित हुए बगैर परमात्मा की बात करते हैं, वे उसी तरह के हैं जो कि मेरा कनेक्शन अगर आपसे नहीं हो और मैं इस पे बोल रही हूं, आप उसको सुन ही नहीं रहे, मैं पता नहीं क्या बात कर रही हूं। आप चाहे परमात्मा के नाम पे किसी भूति का वर्ण कर रहे हो या परमात्मा के नाम पर आप कोई गलत ही चीज को पकड़े हुए हैं, इसको आप देख नहीं सकते क्योंकि आप अंधे हैं। परमात्मा को जानने के लिए आपकी आत्मा की आंखें खुलनी चाहिए। आप आत्मा से ही परमात्मा को जान सकते हैं, और कोई इसका तरीका है ही नहीं। आत्मा को जानने के लिए आपकी जो मनुष्य चेतना है, ह्यूमन अवेयरनेस जो है, उसको उस हद तक पहुंचना चाहिए जहां आत्मा स्थित है। अब आपकी ह्यूमन अवेयरनेस कहां तक है? जानवरों से आपकी अवेयरनेस ऊंची है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन इससे ऊंची अवेयरनेस आपको प्राप्त होनी चाहिए। अब लोग कहते हैं कि मनुष्य जो है यही आखिरी अवेयरनेस है, इसके बाद कोई अवेयरनेस है। अगर जानवर से ऊंची अवेयरनेस है तो हो सकता है कि इससे भी कोई चेतना ऊंची हो सकती है। इससे जो ऊंची चेतना है उसमें क्या घटित होना चाहिए, इसके बारे में साइकोलॉजी में भी बहुत कुछ कहा गया है। साइंस से इतने जरूर फायदे हैं कि सहयोग का स्टेज बन गया है। जहां जाकर साइंस रुक जाता है वहीं सहयोग काम आता है। साइकोलॉजी में लोगों का ये कहना है, जैसे यूंग जैसे बहुत बड़े एक साइकोलॉजिस्ट हो गए हैं जो फ्रॉइड के शिष्य थे, उन्होंने अनेक लोगों के स्वप्न आदि अनुभवों से ये निदान लगाया कि हमारे अंदर ऐसी कोई ना कोई शक्ति है, या तो बाह्य में कोई ऐसी शक्ति है जो सर्वव्यापी है, उसे ये यूनिवर्सल अनकॉन्शियस कहते हैं, जो स्वप्न में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। स्वप्न में समझ लीजिए एक आदमी है, वो देखता है
कि मैं रात दिन अपने लड़के के सामने झुकता हूँ, उसको नमस्कार करता हूँ, इसका अर्थ ये होता है कि वो आदमी, उस बच्चे के बारे में सतर्क किया जाता है कि ये बच्चा आदरणीय है, उसका आदर करो। अगर कोई लड़की है और उसे ऐसा स्वप्न आता है कि उसकी माँ राक्षसीन है, तो उस लड़की को ये चेतना मिलती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें खराब कर रही है, तुम्हारा लाड़ कर रही है, दुलार कर रही है, उससे तुम चेतित हो जाओ। ऐसे अनेक एक्सपेरिमेंट्स यूं ने किए हुए हैं और उनकी बहुत बड़ी सोसाइटीज भी हैं। लंदन में उसका बहुत बड़ा संगठन है और उनको लोग बहुत ऊंचे किस्म के साइकोलॉजिस्ट समझते हैं। ऐसे अनेक और भी हैं जिन्होंने इस चीज को माना है कि एक ऐसी कोई शक्ति है जो यूनिवर्सल अनकॉन्शियस नाम से जाननी चाहिए। अनकॉन्शियस इसलिए क्योंकि वो हमारे चेतन मन में नहीं है। जब वो हमारे चेतन मन में आ जाएगी तो वो कॉन्शियस हो जाएगी। सहज योग से आप इस यूनिवर्सल अनकॉन्शियस को या इस सार्वभौमिक सुप्त चेतन को अपने अंदर चेतन कर सकते हैं, आपके कॉन्शियस माइंड में आ सकता है, जिसको कि आप स्वयं चालित शक्ति कहते हैं। उसकी चालना आप कर सकते हैं। यानी हमारे अंदर की जो ये सुप्त शक्ति है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, जो कि 3.5 कुंडलों में हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में सुप्त रहती है, उसकी जागृति हो करके जब वो हमारे मेरुदंड से निकल करके और हमारे सहस्त्रार से, इस जगह से जिसे तालु कहते हैं, उसको छेद करके और उस सर्वव्यापी शक्ति से एकाकार हो जाती है, तब हमारे अंदर भी वह सर्वव्यापी शक्ति बहने लग जाती है। ये जब घटना घटित होती है तब हमारे अंदर जो 7 चक्र हैं, ये हमारे 7 अंगों को बताते हैं, जिसको कि एक साधारण तौर से हम कहते हैं कि हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल बीइंग जो है, उस सब को चेतित करके उसको समग्र इंटीग्रेट कर देती है। मनुष्य में इंटीग्रेशन नहीं। अगर कोई काम हम अपने बुद्धि से ठीक समझ के करते हैं तो हमारी मन नहीं गवाही देता कि ये ठीक काम है, वो कहता नहीं ये ठीक काम नहीं। अगर हम कोई मन से काम करते हैं तो शरीर कहता है कि बाबा हमारे तो उठने का मन नहीं है, हम नहीं करने देंगे। लेकिन जब 7 चक्रों को लंघ करके 6 चक्रों को, 7वां चक्र तो सिर्फ बैठा ही है, लांग करके जब ये शक्ति हमारे ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, तब हमारे अंदर की ये जो विविध तबीयतें हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो सब एकाकार समग्र हो जाते हैं। और दूसरे, उस सर्वव्यापी शक्ति से हम एकाकार हो जाते हैं। अनेक बार इसको मैं बता चुकी हूं कि सर्वव्यापी शक्ति किस प्रकार है। जैसे कि एक माला के अंदर एक सूत्र चला जाता है, लेकिन हर मन का अलग दिखाई देता है। उसी प्रकार यह शक्ति हमारे सबके अंदर से गुजर के गई हुई है। सर्वव्यापी शक्ति हमारे अंदर, सबके अंदर गुजर के गई है, लेकिन सबके अंदर थोड़ी थोड़ी सी जगह है, गैप है। जब ये जगह कुंडलिनी लांघ लेती है तब वो पूरा सूत्र पूरा हो जाता है। और जब आपका चित्त मनके पे रहता है, जब आप बाहर में रहते हैं तो आप सोचते हैं आप अलग हैं, आप अलग हैं, आप अलग हैं। लेकिन जैसा ही आपका चित्त उस सर्वव्यापी सूत्र में एकाकार हो जाता है, तब ये घटित होता है, लेक्चरबाजी नहीं है, ये घटित होता है कि आप दूसरों के साथ भी एकाकार हो जाते हैं। उसमें फिर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है,
यूएनओ की स्थापना करने की जरूरत नहीं है कि हम सब भाई बहन हैं। फिर हम हमारे उंगलियों पे देख सकते हैं कि इनके कौन से चक्र पकड़े हैं और ये देख सकते हैं कि हमारे कौन से चक्र पकड़े। सब हम आपस में देख सकते हैं आपस को, और हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी कमजोरियां हैं, हमारे कौन से चक्र खराब है। हम अपने को देख सकते हैं, सेल्फ नॉलेज, और हम दूसरों को भी देख सकते हैं। और फिर हम उस एकतानता को महसूस करते हैं कि अगर इनको तकलीफ है तो हम चाहते हैं कि हमारी उंगली में भी तकलीफ हो रही, इसे ठीक कर दें। अगर हम इसे मसल दें तो इनकी तकलीफ अच्छी हो जाती। अब दिखने को चीज तो ऐसी लगती कि कोई जादूगरी है, लेकिन है ही जादूगरी। पहले ही मैंने आपसे कहा कि मैं जो आपसे बात कह रही हूं वो जादूगरी की चीज है, आउट ऑफ द ब्लू है। आजकल की दुनिया को देखते हुए कोई समझ नहीं सकता है कि कितनी कमाल की चीज है और कितनी ऊंची चीज है, और अभी तक हम पूरे तरह से अज्ञान में बैठे। जब आप इस चीज को पा लेते हैं तभी असली ज्ञान आपको आ जाता है, और आपको बड़ा आश्चर्य होता है जब आप पे सत्य प्रकट होता है। और सत्य क्या प्रकट होता है आप पे? आप देखने लगते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते, आप सिर्फ मरी हुई चीजों का काम करते हैं। जैसे अगर कोई पेड़ मर गया तो आप फर्नीचर बना देते हैं, और आप सोचते हैं कि आपने बड़ा भारी काम कर दिया। कुछ पत्थर ले आए, बिल्डिंग खड़ी कर दी, आप सोचते हैं आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन एक भी जीवंत क्रिया आप नहीं कर सकते। सारा ही कार्य, संसार का सारा प्लानिंग, सब कुछ परमात्मा की शक्ति करती है, परमात्मा का चित्त करता है। और जब आप उस चित्त में एकाकार हो जाते हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि आप भी किस तरह से शक्तिशाली हो जाते हैं, और आपकी स्वयं शक्ति किस तरह से बहने लग जाती। हमारे लंदन में एक साहब थे, उनसे मैंने कहा कि तुम यहाँ बैठे बैठे सब चीज जान सकते हो। उनका कैसे? अच्छा, मैंने कहा तुमको किसके बारे में जानना? कहले हमें अपने पिता के बारे में जानना है। मैंने कहा अच्छा, उनकी धारणा करो, उनकी तरफ ऐसे हाथ करो। हाथ करते ही साथ उनके राइट हैंड साइड की इस उंगली के इस जगह में बड़े जोर का दर्द और जलन होने लगा। ये उंगली जो है ये विशुद्धि चक्र है, राइट साइड में माने फिजिकल प्रॉब्लम है, विशुद्धि चक्र। और ये जो नीचे में ये फादर की साइड है, ये सब फादर की साइड है, ये मदर की साइड है यहाँ पर। मैंने कहा तुम अपने फादर को फोन करके पूछो। उन्होंने फादर को फोन किया तो उनकी माँ ने फोन लिया, वो स्कॉटलैंड में थे। उन्होंने कहा तुम्हारा फादर बहुत बुरी तरह से ब्रोंकाइटिस से बीमार पड़े। मैंने कहा अच्छा चलो यहाँ ही हम उनका ट्रीटमेंट कर देते। क्योंकि ये विश्वव्यापी शक्ति है, उसका इशारा आपके हाथों पे आ जाता है। लेकिन ये नहीं कि कोई साहब आ रहा है, माता जी ये बताओ कि घोड़े का नंबर क्या आएगा। ऐसे भी बेवकूफ बड़े होते हैं जिनको की अकल ही नहीं रहती है कि परमात्मा को क्या पूछना चाहिए। कहेंगे कि घोड़े का नंबर बताओ, नहीं तो कहेंगे अच्छा बताओ मेरे लड़का होगा कि लड़की होगी। बहुत तो बोलेंगे कि इनकम टैक्स में मैं छूट जाऊंगा कि नहीं। ऐसे ऐसे बेवकूफ लोगों के लिए नहीं है ये शक्ति, ये समझदार लोगों के लिए है, बुद्धिमान लोगों के लिए है, वाइज लोगों के लिए है। ऐसे वैसे हीरा कबाड़ा से कामनो है, ऐसे ऐसे बेवकूफों के लिए ये चीज नहीं है। जो ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं उनसे तो हम भागते हैं 500 मील की स्पीड से, लेकिन अगर कोई वाइज आदमी हो तो उसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। तब ये शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है। जब ये शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है, धीरे धीरे आप इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब आपको समझ लीजिए आप पैदाइशी ही पार है, आप इस शक्ति से प्लावित हैं और आप पैदा आए, लेकिन तो भी आप नहीं जानते कि कौन सी उंगली में अगर चमक आए तो क्या मतलब होता है। बहुत से लोग कहते हैं बाबा मैं तो कहीं नहीं जाती, मेरे हाथ में पता नहीं क्यों जलन सी आने लग जाती।
इससे ज्यादा तो कुछ नहीं जानती वो। कौन से चक्र हैं, कौन सी उंगली है, उसका क्या मतलब होता है, हर एक चीज का क्या मतलब होता है, उसका इलाज क्या है, उसका निदान क्या है, कुंडलिनी को कैसे उठाना चाहिए, उसकी कौन सी तकलीफें हैं, किस किस तरीके से कुंडलिनी अटकी रहती है, किस तरह से हर तरह की कुंडलिनी को ऊपर उठाया जा सकता है और किस तरह से उसको स्थिर करना चाहिए, उसको जमाना चाहिए, किस तरह से सारे संसार में इसके धीरे धीरे धागे किस तरह से बांधने चाहिए। ये बड़ा भारी ज्ञान है। इसको बताने के लिए कोई तो इंसान चाहिए कि नहीं। इसीलिए इसको बताने ही के लिए हम इस संसार में आए, क्योंकि हम जानते हैं सब। आप जब हमसे आगे मिलेगा तो आप समझिएगा कि हम बहुत कुछ जानते हैं। किताब हम नहीं लिखते, लेकिन जानते बहुत हैं, और ये भी जानते हैं कि आप लोग भी इसको जान सकते हैं, और हर एक चीज को आपको बताने वाले हैं। गुप्त से गुप्त चीज कोई होगी, सारी बातें आपको बताकर इसकी हम मास्टरी करा सकते। यहाँ है ऐसे बैठे हुए बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग बैठे आपके बीच में, साधारण कपड़े पहनते हैं, वो कोई सींग लगा के नहीं घूमते हैं कि भगवे वस्त्र पहन करके साहब हम बड़े एक दंडे आए हुए हैं सन्यासी किधर से। जो असल होता है उसको क्या जरूरत है कि वो अपने इश्तहारात लगाते बैठे। सूरज होता है वो कोई इश्तहार लेके चलता है कि मैं सूरज हूं, मैं सूरज हूं, अरे वो सामने दिखाई दे रहा कि सूरज है। इसी प्रकार ये घटना अंदर की है, बाह्य की नहीं, बाहर की नहीं। हाँ, लेकिन बाहर ऐसे इंसान के मुख पर तेज आ जाता है, उसकी प्रकृति में शांति आ जाती है, उसके अंदर की जो कुछ आते हैं अपने आप छूट जाती हैं, प्रेममय हो जाता है, उसका स्वभाव चंचलता से हट जाता है, आराम से वो सोता है, परमात्मा के राज्य में आनंद में रहता है, कभी बोर नहीं होता, वो दूसरे को दुख नहीं देता है, सबको सुख देने में संलग्न होता है और आनंद विभोर रहता है, हर समय हमेशा वर्तमान प्रेजेंट में रहता है, किसी को परेशान नहीं करता है। उसकी जो भी इम्परफेक्शंस है उसको करेक्ट करते रहता है, हर समय जो भी उसकी कमियां हैं उनको ठीक करते रहता है। उसकी शारीरिक कमियां, उसकी मानसिक, बौद्धिक, सब वो ठीक कर सकता है, अपनी भी और दूसरे की भी, और परमात्मा का सच्चा अर्थ वो समझता है अपने अंदर, और उसके अंदर से इस परमात्मा की शक्ति की जो चालना होती है जब बहने लग जाता है तो उसके हाथ से अनेक कार्य ऐसे हो जाते हैं कि जिसपे आश्चर्य होता है। जैसे कि एक उंगली न घुमा दी तब परमात्मा का चमत्कार देखने को मिलता है, जो असली चमत्कार है। इस तरह का नहीं कि अंगूठी उठा के आपको पकड़वा दे। ऐसे फालतू चमत्कार में जिसकी श्रद्धा हो उनका यहाँ कोई काम नहीं है। जो मनुष्य सच्चा होता है वो परम की बात करता है, ये पत्थरों की बात नहीं करता, सच्चाई की बात करता है। उसके अंदर फिर कोई टेम्पटेशन नहीं रह जाता, उसमें अंदर धर्म अपने आप जागृत हो जाता है, अपने धर्म में संतोष पाता है वो। उसके अंदर लक्ष्मी की भी कृपा होती है। लक्ष्मी की मैंने कहा, पैसे की नहीं। लक्ष्मी और पैसे में बड़ा ही अंतर होता है। अनेक उसके फायदे होते हैं, उसके बारे में अब कल से जो सेमिनार होगा उसमें मैं सारी डिटेल्स में बताऊं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा होता है कि मनुष्य अपने बारे में ये जान जाता है कि उसका अर्थ क्या है, वो इस संसार में क्यों आया है। वो ये जान जाता है कि वो एक साधन है जो परमात्मा के हाथ में खेल रहा है। जैसे कि एक आर्टिस्ट के हाथ में एक कुंचली या उसका ब्रश खेलता है, उसी तरह से मनुष्य बन जाता है और उसके अंदर से ये शक्ति अव्याहत बहती रहती। उसके बाद फिर ओछी बातें, जड़ बातें, छोटी बातें सब गिर जाती है। फूल से आप फल हो जाते हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं। आपकी
प्रायोरिटीज, मूल्य आपके बदलते हैं। किस चीज को महत्व देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए अपने आप ही घटित होने लगता है। फिर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। आप कोई सा भी गलत काम करें, फौरन आपको पता हो जाएगा कि मैंने गलत काम किया दिया। आपको अच्छा नहीं लगेगा, हाथ में फौरन आपके उंगलियां आपकी काटने लग जाएंगे, आपको मजा नहीं आएगा, जिंदगी का मजा आने लग जाता है। सबसे पहले जो चीज होती है कुंडलिनी के जागरण से, जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र को छेद देती है, कल मैं आपको सब बताऊंगी ना, चक्र वक्र कौन से हैं, अपने अंदर क्या क्या है, वो सब कल बताओ। लेकिन जब आज्ञा चक्र को कुंडलिनी छेद देती है, उस वक्त आप में निर्विचारिता आ जाती है, आप विचारों के बीच में आ जाते हैं। तो एक तरफ से आपके गत विचार हैं जिससे आप कंडीशनड हैं या आपका पास्ट है, और एक तरफ से आपके फ्यूचर के विचार हैं जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं कि कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा। इन दोनों को बीचों बीच आप आ जाते हैं, इसलिए आप निर्विचार हो जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में कोई भी विचार नहीं होता। आप जागरूक हैं, आप अवेयर हैं, लेकिन आप निर्विचार हो जाते हैं। जैसे ही कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, वैसे आपके अंदर से ये शक्ति बहने लग जाती है। यानी पहली मर्तबा आपके अंदर से आत्मा की जो ये चैतन्य शक्ति है, वो आपके अंदर से इस तरह से बहने लगती है कि आपकी जो नर्व्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो चेतना शक्ति का स्रोत है, वही शक्तिमय होकर के आपको बताता है। अभी तक आपके लिए सिर्फ यह हाथ मात्र था, उसके बाद में आपके हाथ से ही वो शक्ति बह करके आपको बताती है। आप स्वयं ही उसके इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, आप ही उसको चलाने वाले हो जाते हैं और आप ही उसको जानने वाले हो जाते हैं। जय श्री माता जी। थोड़ी देर के लिए हम साइलेंट मेडिटेशन में जाएंगे।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। कलेक्टिव बंधन। जय श्री माता जी। आज की श्री माता जी की अमृतवाणी के डिटेल्स हैं। उसका टाइटल है सामूहिक कार्यक्रम मुंबई 1979-01
09। सामूहिक कार्यक्रम मुंबई 1979 0109, यानी कि 9 जनवरी 1979 का ये प्रवचन है माँ का। ये स्पीच थोड़ी लंबी है, तकरीबन 74 मिनट्स की है, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको जरूर सुने। ये माँ के द्वारा दी गई वो बेसिक स्पीचेस में से है जो हमारे फंडामेंटल्स को, हमारे मूल सिद्धांतों को हमारे लिए क्लियर करते हैं। खास तौर से कई बार ऐसा होता है, लोग जो नए नए सहज योग में आते हैं वो ये सोच विचार में पड़ जाते हैं कि अगर हमको लोगों को सहज योग समझाना है तो कैसे समझाएं, पब्लिक प्रोग्राम में बोलना है तो क्या बोलें। ये जानकारी इस स्पीच के माध्यम से मिलती है। अपना समय निकाल करके इस पूरी स्पीच को जरूर सुनिए। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का ये इस मंच पर ये प्रयास रहता है, जहाँ के हम सहज की गहराई को प्राप्त करने के एडवांस तरीके सीखते हैं, वहीं पर हमारी ये कोशिश रहती है कि सप्ताह में 1 या 2 दिन हम बिल्कुल बेसिक्स पर जा कर के ध्यान करने की कार्रवाई समझें और ये जाने कि बहुत ही सहज और सरल तरीके से हम अपने आप को ध्यान की स्थिति में ले जा सकते हैं। खास तौर से ये उन भाई बहनों के लिए, उन साधकों के लिए, उन सहज योगियों के लिए जो नए नए सहज में आए हैं, उनके लिए ये एक किस्म से गाइडेंस है कि हमको ध्यान की अवस्था प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से अपने आप को संतुलन में लाना है। छोटे छोटे स्टेप्स से हम कैसे अपने आप को संतुलन में लाते हैं और अपने चित्त को किस प्रकार से कंट्रोल में रख सकते हैं। हम जब ये बोलते हैं कि अपने चित्त को बाएं नाड़ी पर ले जाएं, ईड़ा नाड़ी पर ले जाएं, पिंगला नाड़ी पर ले जाएं, मध्य में ले आएं, या उसके बाद में सहस्त्रार और उसके ऊपर ले जाने का और फिर वापस खींच करके लाने का ये जो प्रयास करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे हम जब निरंतर इसको अपने समय पर भी इसका अभ्यास करेंगे तो हम अपने चित्त को कंट्रोल में रख सकेंगे पूरा दिन। श्री माता जी ने हमें समझाया है कि ध्यान की अवस्था ऐसी नहीं है कि हम ध्यान में बैठते हैं या ध्यान से उठते हैं। या तो हम ध्यान की अवस्था में रह सकते हैं या नहीं रहते, और ये अवस्था हमारे अंदर सारा दिन बनी रहनी चाहिए। हम पूरा दिन जो भी काम करें, जैसा भी काम में हम जैसे भी काम में लगे रहें, अगर हम अपने चित्त को अपने अंदर समा के रख सकते हैं, अपने सहस्त्रार पर रख सकें और फिर बाकी का काम करें, तो कोई भी काम हम करेंगे वो हमेशा अच्छा होगा और उसके परिणाम भी अच्छे मिलेंगे और हम देखेंगे कि हमारी प्रगति दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी हो रही है। आइए दोनों हाथ जोड़ करके माँ को धन्यवाद कहें। हे परम पूज्य श्री आदिशक्ति माता जी, आपने आज हमें जो ध्यान की स्थिति दी, जो अनुभूति दी, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। क्षमा प्रार्थना। हे परम पूज्य श्री आदिशक्ति माता जी, जाने अनजाने में इस दौरान हम बच्चों से अगर कोई भी भूल चूक हुई हो, कोई भी गलती हुई हो, उसके लिए कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए माँ, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। जाने से पहले एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव सूचना देना चाहेंगे। कई बार कुछ तकनीकी कारणों से हम लोगों को लिंक को चेंज करना पड़ जाता है,
आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब आप ध्यान करने के लिए पुराने लिंक पर जब भी जाते हैं और कुछ समय के लिए, यानी कि 5:05 तक 5:10 तक अगर आपको वहां पर कुछ हरकत होती नजर नहीं आती है तो जरूर अपने ग्रुप पर जा करके चेक कीजिए क्या आपके लिए कोई संदेशा वहां पर है। कोशिश कीजिए कि रोज सुबह ध्यान में जाने से पहले अपने ग्रुप पे एक बार जरूर चेक करें। हम समझ सकते हैं कि व्हाट्सएप वगैरह ये सब जो है चित्त को भटकाते हैं, लेकिन केवल अपने जिस ग्रुप में है उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि हम नया लिंक, हमारी कोशिश होती है कि अगर कोई बदलाव है, कोई तब्दीली है तो हम उस पर जरूर वो नया लिंक पोस्ट कर दें और उस पर आप कनेक्ट कर लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी। Mm-hmm.